नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुचे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। कर्नाटक हिजाब मामले पर वजारत खारजा का बयान। दूसरे ममालिक के तबसरे नाकाबिल कबूल। कहा, मुल्क के आईनी और जमहूरी अमल में ऐसे मसाइल से निमटने का तरीक़ेकार मौजूद। बारामूला में फोर्सेस की कार्रवाई। 4 मिलिटेंट और 3 बालाई वर्कर गिरफ्तार। भारी मिकदार में असलाह और गोला बारूद भी बरामद। वादी में आग की 2 अलग अलग वारदातों में 3 रिहायशी मकान खाकिस्तर। करोड़ों रुपए का हुआ नुकसान। लोगों ने इंतजामिया से मुतासरीन को माली मदद फराम करने की अपील। MBBS उम्मीदवारों का श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहतजाज। मेरिट लिस्ट जारी करने और नई सीट मैट्रिक्स की मनसूखी का किया मुतालबा। और थाना मंडी के बठीली के लोगों ने इंतजामिया से जताई नाराजगी। इलाके में नाला पर पुल न होने से आवाम को हो रही है मुश्किलात। LG से मुदाखलत की लोगों ने की अपील। और अब पेश है खबरों की तफसील। हिंदुस्तान ने कर्नाटक में हिजाब तनाज़े पर बाज़ ममालिक के तबसरों को मुल्क के अंदरूनी मामलात में नापसंदीदा मुदाखलत करार देते हुए कहा है कि हिंदुस्तान के आईनी और जमहूरी अमल में ऐसे मसाइल से निमटने का तरीक़ेकार मौजूद है। हिजाब तनाज़े पर गैर मुल्की हुकूमतों, इदारों और मीडिया की जानिब से किए जा रहे तबसरों के दरमियान हिंदुस्तान ने अपना रुख वाज़ा करते हुए कहा कि मुल्क के अंदरूनी मसाइल पर मुतहरिक तबसरे खुशाइंद नहीं है। वजारत खारजा के तर्जुमान ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि कर्नाटक के कुछ तालीमी इदारों में ड्रेस कोड से मुतल्लिक मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में जेर गौर है। आईनी फ्रेमवर्क और निज़ाम के अलावा जमहूरी इक़दार और पॉलिसी इस तरह के मसाइल को हल करने की अहल है। हिंदुस्तान से जो अच्छी तरह वाकिफ हैं वो इस हकीकत का एहतराम करते हैं अंदरूनी मसाइल पर मुतहरिक तबसरे खुशाइंद नहीं है। शुमाली कश्मीर के बारामूला में फोर्सेज ने कार्रवाई करते हुए 4 मिलिटेंटों और 3 बालाई वर्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि राउची डंगीवची इलाके में फौज, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर एक तलाशी ऑपरेशन चलाया था, जिस दौरान इलाके में अलबदर नामे मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता 4 मकामी मिलिटेंटों को गिरफ्तार करने के अलावा 3 बालाई वर्करों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक AK-47 राइफल, 3 पिस्तौल, मैगजीन और 3 लाख से ज्यादा रकम बरामद की गई है। गिरफ्तार हुए मिलिटेंटों की शिनाख्त वारिस कामरान तांत्रे, आमिर सुल्तान वानी और तारिक अहमद भट्ट के बतौर हुई है। ये है अलबदर मॉड्यूल। इसमें हमने पूरा 7 लोगों को अरेस्ट किया। ये 7 में 4 लोग है अनकैटेगराइज्ड मिलिटेंट्स है और 3 है OGWs है। ये रफियाबाद का और विसिनिटी में हमने ये ऑपरेशन किया। इसमें 32 RR, 92 CRPF एंड लोकल पुलिस कंबाइनली हमने ऑपरेट किया। उसमें हमको 3 पिस्टल्स, एक AK-47, सम ग्रेनेड्स एंड UGW एंड कैश वर्थ ऑफ 3.8 lakhs हैव बीन रिकवर्ड। ये लोग लोकल्स है, ऐसे नहीं ये मिलिटेंट्स ही खत्म हुआ, बट मिलिटेंट्स आर देयर। बट पुलिस ने इस साल आप इतना ऑपरेशंस किया, मोस्ट ऑफ द मिलिटेंट्स दे हैव बीन किल्ड। और साथ साथ ऐसा है कि इस साल इधर से लोकल मिलिटेंसी में कोई ज्वाइन नहीं किया। बांडीपुरा में गुज़श्ता रोज ग्रेनेड हमले में जांबाग SPO जुबैर अहमद की हलाकत के बाद आज मकामी लोगों ने कैंडल लाइट मार्च निकाला, जिस दौरान उन्होंने हमले की मजम्मत करते हुए इंतजामिया से हमले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज निशात पार्क बांडीपुरा के करीब पुलिस और CRPF की मुश्तरका नाकापाची पर ग्रेनेड हमले में 5 एहलकार जख्मी हुए थे, जिनमें से जुबैर अहमद नामी एक SPO जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा।
पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने हदबंदी कमीशन की अधूरी रिपोर्ट कर कहा है कि कमीशन की रिपोर्ट से बीजेपी को फायदा हो रहा है और बाकी जमातों को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही, ताकि इस तरह के प्रोपेगेंडा से कामयाबी हासिल नहीं होगी। कर्नाटक में हिजाब मामले पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हिजाब पर बीजेपी सियासत कर रही है ताकि यूपी में बीजेपी को फायदा मिलेगा। वाज़ेह रहे कि महबूबा मुफ्ती ने आज लिदरमन कुपवारा में साबिक पीएससी मेंबर मुश्ताक अहमद लोन के घर जाकर ताज़ियत की। इस मौके पर उनके हमरा दीगर सियासी लीडरान भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर में जिस तरह इन्होंने इलाकों को बांटा है, कहीं का इलाका कहीं से न ज्योग्राफी मिलती है न नंबर्स मिलते हैं, मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ी साजिश की इन्होंने। ये जो इनका आरएसएस का बीजेपी का जो एजेंडा है, जम्मू कश्मीर को तितर बितर करना, जम्मू कश्मीर को डिसएम्पावर करना, यहाँ के लोगों के इख्तियार तमाम छीन लेना, उसमें जो 2019 5 अगस्त को इन्होंने किया, जो एक डिसएम्पावरमेंट का सिलसिला शुरू किया, ये उसी की एक कड़ी है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। ये रोज़ कोई ना कोई ऑर्डर निकालते हैं। रोज़ अभी देखिए पोस्टें जो की थी, रेफर की गई थी पब्लिक सर्विस कमीशन को, SSRB को, उनको विड्रॉ किया गया। क्यों? 2019 से सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग उसमें अप्लाई कर सकते थे। आज उसमें अगर तब हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया था, आज लाखों लोग उसमें अप्लाई करेंगे, यानी हमारा जो हिस्सा है वो बहुत कम हो जाएगा। या जो बाकी वॉलंटरी सर्विस करते हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि बीजेपी की कोशिश है 2019 से लेके जो भी होता है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर करने के लिए होता है, और डिलिमिटेशन कमीशन भी उसी की एक कड़ी। तो मुझे समझ नहीं आती है कि ये किस हद तक जा रहे हैं इस वक्त जो बीजेपी के लोग हैं, कितना इस मुल्क को बांटेंगे। मैं बार बार कहती हूँ कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, सबकी जो है ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बनाना चाहते हैं, और हिजाब पे पाबंदी, हिजाब पे इस तरह का जो शोर शराबा है, ये एक तो यूपी के इलेक्शन में फ़ायदा लेने के लिए, दूसरा जो हमारी मुस्लिम बच्चियां हैं उनको तालीम। किश्तवाड़ में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खतबंदी कमीशन की अधूरी रिपोर्ट के खिलाफ एहतजाज करते हुए दोबारा गौर करने का मुतालबा किया। जिला सदर किश्तवाड़ ने पार्टी कारकुनों के हमरा जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ को यादाश्त भी पेश की हैं, जिसमें कमीशन को खतबंदी रिपोर्ट पर दोबारा गौर करने का मुतालबा किया गया है। हमारा सुझाव जो है कि हम पहले कमीशन ने जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी एक और हमें प्रोवाइड की है उसका हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन उसमें जब पहले कमीशन यहाँ आया था उन्होंने कहा था कि हम ये जो दूर दराज एरियाज हैं उनको भी कंसिडर करेंगे, बाकी अगर कहीं कमी पेशी हो उसको भी कंसिडर करेंगे, लेकिन दूर दराज इलाके मड़वा, वाड़वन, दच्चन, पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई और मड़वा, वाड़वन उससे भी दूर दराज इलाका, उसको उठा के मुगल मैदान में डाल दिया, वो समझ से बाहर है। और यहाँ बंजवा इलाका एक है जो किश्तवाड़ के साथ लगता है, वो बंजवा इलाका उठा के मुगल मैदान में डाल दिया है। किश्तवाड़ के साथ धर्मशाला तहसील लगाई गई है। उधर डोडा में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से हदबंदी कमीशन की खालिया बोरी रिपोर्ट के खिलाफ एहतजाज किया गया है, जिस दौरान उन्होंने रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा कि पेश की गई अबूरी रिपोर्ट अवाम के खिलाफ है और रिपोर्ट लोगों को इलाकाई और मजहबी बुनियादों पर तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर की हदबंदी कमीशन पैनल से अपील की है कि वो इलाके का दौरा करे ताकि जमीनी हकायक को जान सके और रिपोर्ट को नए तरीके से तैयार किया जा सके। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।